ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं। मैं चमकीली ज्योति आत्मा हूँ। मैं प्योर एनर्जी हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने आप को देखें और देखें, मैं चमकीली ज्योति ने इस पांच तत्वों के शरीर को पहना हुआ है, लेकिन मैं आत्मा ओरिजिनली ऊपर परम धाम से आई हूँ। यहाँ पर खेल खेलने आई हूँ। और अब हमारा पिता परमात्मा आकर के हमें समझ देता, हमारे घर का पता बताता, हमें हमारे सारे जन्मों की कहानी बताता, और कैसे हम आकर के यहाँ पर खेल खेलते हैं, क्या होते फिर क्या बन जाते, कि कैसे हमारी धीरे धीरे बैटरी डाउन होती और कैसे हम जन्म बाय जन्म नीचे उतरते आते। अब पिता परमात्मा आकर फिर से चढ़ती कला करा रहा है। उसके लिए हर रोज हमें पढ़ाई पढ़ाता है, टीचर बनकर समझ देता। वो समझ है 3 पेज की मुरली, जिससे हर रोज हम अपने आप को होमवर्क देते और अपने मन को स्थिर रखते और उस होमवर्क पर अपने पक्का चलते। इस स्मृति में बैठकर हम गॉडली स्टूडेंट हैं। आज के बाबा के महावाक्य सुनते। आज की मुरली है जुलाई 16, 2025, प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो सर्व का सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, जे जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। सुख किसके किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घिन घंटे घड़ियाल आदि व वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चों जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। शरीर बिना तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देते हैं। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारतीय विनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। जे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे, वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वहाँ जहाँ आएंगे, अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल
धुर है देवी देवता धर्म, फिर है तीन ट्यूब स्वर्ग में तो ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ट था, बहुत शाहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई शाहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस भी खाते हैं। बेचारा भारत क्या था, क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर शाहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का शाहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, जहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रोंग मंत्र परमात्मा से विमुख करने वाला है। वे कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा, कहना ये बिल्कुल रोंग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरी कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने आना पड़ता है, वहाँ से आए फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में जाते। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्कर है, तुम्हारे बगैर ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी चलती है, फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो दिन होता है। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले ही आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों को चोटी गाई जाती है, ये है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर
विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चूल्हा तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, जहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना। इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान में सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। ये तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम जहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो बात नहीं नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप को पूरा पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं, वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका यज्ञ ये चिन्ह है। वह है निराकार साकार नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्कर का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। हम एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकता। जो नंबर वन विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जान जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। ना ना शूद्र देव, ना देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। स्वाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या बात क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शुद्ध धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है नीचे पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते हो तो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य जहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। बाबा वरदान देते, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। अपने मस्तक में चमकते हुए अपने सुंदर स्वरूप को देखते और धीरे धीरे फरिश्ता बनकर चलते ऊपर, इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए। देखें, ये मन बुद्धि की यात्रा हम कर रहे हैं और सामने सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। देखिए बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम भी मंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से हमारी दृष्टि वृत्ति दोनों परिवर्तन हो रही है। बाबा गति सदगति दाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। आकर के हमें इस समय हमारी सदगति करते हैं कि इस समय हमने बाप ने हमें अपना बनाया है, हम उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है, तो उसके साथ मन बुद्धि को सदा लगा करके रखते, तो जो उसकी मत है वो हमारी मत बनती जाती। तो जो कहते थे तुमरी गत में तुम ही जाने, अब वो उसकी मत हमें मिल रही है, जिससे हमारी सदगति हो रही है, जीवन मुक्ति मिल रही है। जीवन में तो रहते हैं लेकिन बंधन कोई नहीं, अपने मन का भी बंधन नहीं, इसको भी मालिक बनकर चला रहे हैं। देह का भी बंधन नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की चंचलताएं नहीं। हम अब परमात्मा प्यार में मगन आत्माएं हैं और जो भी सारा प्राणापन किचड़ा है वो परमात्मा के प्यार की लगन की अगन में स्वाहा हो गया। सब बोझ बंधन बाबा को देखकर हम हल्के हो गए हैं, इतने हल्के कहीं भी हमारी रग अटकी हुई नहीं है। कोई भी बात व्यक्ति भय वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। तो हम उड़ते पंछी हैं। तो इतने हल्के बाबा कहते बन जाओ जो बाबा पलकों पर बिठा कर ले जाए, कि कहीं भी कोई भी देह रूपी मिट्टी में हमारी रग अटकी हुई ना हो।
सदा न्यारे और प्यारे, कि बाबा की याद में रहकर हर कर्म करने वाले अंतर्मुखी रह करके सदा खुद के संकल्पों को चेक करके अपने श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करते और व्यर्थ बोझ बंधनों से सदा मुक्त रहते, क्योंकि बाप पर पूरा निश्चय है। जब बाप आया है तो बच्चों को किस बात की चिंता। बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर जो उसकी मत है उस पर चलते हैं, उस पर अपना बोल कर्म सब कुछ करते हैं, तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है और अविनाशी कमाई जमा हो रही है। बिंदु बनकर ऊपर चलते, सूक्ष्म शरीर को भी जहाँ छोड़कर फर्स्ट फ्लोर हम आत्माओं का घर, सच धाम, सचखंड, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, ये हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। यहाँ पर ना कोई देह है, ना कोई देह का भान है। हम आत्माएं सत चित आनंद स्वरूप हैं। सामने देखते परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के कितना समीप आ गए हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। अब हम ये नहीं कहते परमात्मा कैसा होगा, कब मिलेगा, लेकिन अब उसने आकर हमें हमारी भक्ति का फल ज्ञान दिया है, अपना परिचय दिया, हमें हमसे मिला दिया है। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है, हमें अपने घर की पहचान मिली है। हम कोई अंधश्रद्धा से याद नहीं करते उसको, प्रैक्टिकल में यथार्थ उसकी पहचान, एक्यूरेट पहचान के साथ उससे संबंध जुड़ा है और उसके संबंध से इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं कि समझ गए हैं आत्मा केवल परमात्मा से बिलोंग करती है, उसके साथ सच्चा दिल का नाता जोड़ा है। तो बाकी जो भी संबंध हैं उससे हम न्यारे होते जा रहे हैं कि सब कुछ करते हैं लेकिन कहीं भी रग अटकी हुई नहीं है, न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे बंधन मुक्त आत्माएं हैं, इसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा कहते मोक्ष तो किसी को मिल ना सके, क्योंकि हर आत्मा में उसका अविनाशी पाठ है जो उसको आकर बजाना ही है। तो बाबा कहते, लेकिन बाबा आकर जीवन मुक्ति देते हैं कि जीवन मुक्ति है जीवन में रहते हुए, देह में रहते, देह के संबंधों के साथ रहते, लेकिन कहीं भी रग अटकी हुई ना हो, कि जैसे कि शरीर में पार्ट प्ले किया और शरीर से न्यारे हो गए। बाबा आकर के हमें देही अभिमानी बनाते हैं, हमारी सदगति करते हैं, हमें आकर के शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनाते। तो हम तो कहते आए कि आत्मा ही परमात्मा है और पर हम में भी परमात्मा है। बाबा कहते नहीं, मैं पिता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माएं हो, तुम बच्चे हो। मैं सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, मैं सागर हूँ, एवर प्योर हूँ, पतित पावन हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा की स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कलमिटीज के कारण, वॉर के कारण और देशों के वाद विवादों के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स में कोई भी आत्माएं किसी भी कारण दुखी हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। और हम कहते बाबा हर आत्मा को हमारे योग का बल और फल मिले।
सबका भला हो, सब सुख पाएं और सभी के तपते हृदय शांत हो जाएं। सभी रूहों को राहत मिले, चित्त को चैन मिले। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्ता तुम्हें भगवान को ढूंढ रही या पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर चलते हैं, सारे विश्व का चक्कर लगाते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि अभी समय है, अभी पिता परमात्मा आया है, आकर के डायरेक्ट हमें समझ दे रहा है। इस समय ही हमें संकल्पों की भाषा समझाता है और हमें नैनों की और संकल्पों की भाषा से काम कैसे होता है सारी समझ अब दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, ये अभी समय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए आया है, आकर के हमें हमारे हमें अंतर्मुखी बनाकर हमारे सत्य स्वरूप के साथ हमें कनेक्ट कराता है और हमें हमारे ही आंतरिक गुणों शक्तियों से कनेक्ट कर देता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। और बाबा जो इतने सुख घनेरे देख कर के जाते हैं, हमें क्या से क्या बना देते हैं और हमें आकर के हमारी सदगति करते, हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते, हमें इतना हल्का कर देते। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, बाहरी मुक्ता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधते, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बंध लेते हैं। तो वो प्रेम की डोर है कि अब आकर के जो वो मत देता है उससे हमारी सदगति हो जाती। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।